everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 7. Okay? Before starting, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे आपको पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया? 3 मंथ से. ठीक है? तो अगर आप अभी पीछे हो, मतलब दिस इज चैप्टर 7. टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 7. ओके? तो अगर अभी आपका 3rd और 4th चैप्टर हो रहा है, सो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, राइट? ठीक है? ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है कि आपने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया. ठीक? और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो माइंड इट एंड देन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. This is the chapter which is not related to from 1st to 6th chapter. तो अगर आप फिर भी पीछे हो तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक? इतना याद रखो. ठीक है? सपोज मैं स्कूल में होती तो मैं करती नहीं, जब रिवीजन होता तभी आपका होगा. अब जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है. ठीक है? तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखो. ठीक? और मुझे मैसेज करो लेकिन ध्यान से. ठीक है? अभी तो मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूं आपको. असेसमेंट मार्क्स आपके कट होंगे ही होंगे क्योंकि आपने टाइम पे होमवर्क नहीं कंप्लीट करके दिया. आप मुझे मैसेज नहीं करते हो तो आपको क्या लगता है मैम नोट नहीं कर रही, मैम के पास पूरी लिस्ट बनी है. ठीक है? और जिन बच्चों ने मुझे टाइम पे होमवर्क करके दिया है और जो आगे देंगे उन्हीं को मैं असेसमेंट मार्क्स सही दूंगी. ठीक है? नहीं देंगे तो आप पास तो हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे पास, लेकिन केवल पास होगे, आप फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुए. इतना याद रखना. ठीक? स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में. ठीक है? सो द फर्स्ट इज एडजेसेंट एंगल. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था, फिर भी मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार. ठीक है? देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, विच इज स्टार्ट फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स. ठीक? जैसे यहाँ पे क्या है, कॉमन वर्टेक्स ओ है. अब देखो एंगल का नेमिंग कैसे करते हैं. देखो जैसे कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है ना. ये 2 एंगल्स का आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. ठीक है? मैंने कवर अप किया है इन अ डिफरेंट वे. ठीक? अब देखो अगर ये कॉमन वर्टेक्स है तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं. कॉमन वर्टेक्स हमेशा जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जहां से एंगल स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, वो हमेशा मिडिल में होगा. सपोज मैंने ये वाला एंगल जो लिया हुआ है, ये जो मैंने आर्क फॉर्म में आपको बताया है. ठीक है? ये पूरा एंगल अगर मुझे नेमिंग करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, COB. ठीक है? देखो COB लिखा हुआ है. ठीक? या फिर एक और तरीका है, इसी को मैं लिख सकती हूँ एंगल ऑफ BOC. ये भी सही है. बस आपका कॉमन वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए. समझ में आ गया? ये भी आप लिख सकते हो COB की जगह. नेमिंग बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, नहीं तो आपको क्लास 7th 8th 9th 10th जब तक आप इससे रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ोगे आपको बहुत दिक्कत होगी. ठीक है? इसलिए मैं नेमिंग पे फोकस कर रही हूँ अभी. ठीक? अब देखो एंड और कौन सा एंगल है आपका, AOB. ये वाला एंगल जिसको मैंने वर्टिकली लाइन से क्या किया है, बताया है डायग्राम में. ठीक है? तो इसको क्या आप बोल सकते हो, एंगल ऑफ AOB. या फिर इसको एक और तरीका है, O को मिडिल में रखना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं BOA. ये भी सही है. ठीक? समझ गए कैसे होता है. कॉमन वर्टेक्स को आपको क्या करना है, मिडिल में करना है बस. ठीक? आर एडजेसेंट. ठीक है? अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स whose sum is 90. ठीक है? 2 एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 हो. सपोज मैंने ये एंगल लिया. ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, ये तो 90 डिग्री है. ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का. ठीक है? अब देखो ये लिया मैंने. अब सपोज मैंने यहां से एक और आपका रे ड्रॉ किया. ठीक? जो ऐसा बना हुआ है. अब देखो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है, इसका सम क्या हो जाएगा, 90 होगा क्योंकि ये टोटल 90 का है. ठीक है? तो इसका आप नेमिंग कर दो AOB और BOC. ठीक है? क्या हो जाएगा, टोटल 90. ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं,
whose sum is 180. कॉम्प्लीमेंट्री यानी जिसका सम 90 हो और सप्लीमेंट्री यानी जिसका सम 180 हो। ठीक है, समझ में आ गया। देखो जरूरी नहीं है इसमें 2 एंगल्स हो, 3 भी हो सकते हैं। कैसे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला और ये वाला, समझ में आया। जरूरी नहीं है, ठीक। कॉन्सेप्ट समझोगे कभी दिक्कत नहीं होगी मैथ्स में, ठीक, समझ में आ गया ना। ठीक है, सप्लीमेंट्री में भी यही है। अब देखो 180 कैसे होता है, यहां ध्यान से देखना आप। एक बात और याद रखना, आप 0 में और 180 में डिफरेंस नहीं समझ पाते हो। देखो ये मैंने बनाया, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री एंगल है। सपोज मैंने इसको ये किया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 रेस को मैंने ड्रॉ किया ना, तो ये क्या है, ये 180 डिग्री एंगल। अब मैंने सपोज यहां से ये कर दिया, ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, 2 एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्स ईच अदर। समझ में आया। जैसे AOC और COB क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये दोनों सप्लीमेंट्स हैं। समझ में आ गया, यानी इनका सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक, अब देखो नेमिंग आप कर लेना, ठीक है, जैसे पहले था उस हिसाब से। ठीक, अब देखो सपोज ये AO है, AOC एंड देन COB। ठीक, अब देखो इसका सम कितना होगा, 180। याद रखना सप्लीमेंट्री में 180 सम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो जैसे सपोज मैंने इसको समझना बहुत जरूरी है। वर्टिकली अपोजिट यानी देखो मैंने ये ड्रॉ किया एक 2 अपोजिट रेज, ठीक है, केवल समझने का अंतर है, इस फॉर्म में भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। ये टोटल कितना है, 180 है, ठीक, 180 है, ठीक, अंदर मत लिखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां मैंने आपका ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक। अब यहां देखो ये जो 2 एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 180 होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। सेम एज इट इज यहाँ भी तो होगा वही जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ भी होगा, सेम एज इट इज यहाँ भी होगा। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बता दिए हैं, सेम एज इट इज वो प्रॉपर्टी यहाँ भी तो लग रही है, ठीक, ठीक है, सेम एज इट इज आपकी प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रही है, ये देखो, ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ भी लग रही है प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। अब देखो और वर्टिकली अपोजिट एंगल में समझा देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया था, ये प्रॉपर्टी है इसी में, ठीक है, वो मैंने समझा दिया, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेमिंग किया है, तो देखो AOC, ढूंढो का AOC, AOC यानी इस वाले एंगल की बात हो रही, ठीक। BOD यानी ये वाले एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, सेम एज इट इज COB यानी ये वाला एंगल, और AOD यानी ये वाला एंगल, ये अपोजिट है। समझ में आया ना, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड इक्वल, ठीक है। अब देन द नेक्स्ट टॉपिक, एंगल्स एट अ पॉइंट। अब देखो एंगल्स एट अ पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे O है, O इज अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके।
तो यहाँ देखो, यहाँ पूरा सर्किल बन रहा है। देखो एंगल का अगर सम करूंगी मैं, यहाँ पे देखो ये पूरा बनेगा ना, और ये कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या है इसका मतलब ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक है, अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर मीन्स जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे O इज अ कॉमन वर्टेक्स और यहां से आपने एक ड्रॉ की OC और ये OA। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में है ना। और लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर में क्या होता है कि ये जो एंगल है COB एंड BOA, ठीक है, या AOB इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या होता है, इसका यूज होगा। और जो लीनियर पेयर होता है उसका सम कितना होता है 180। दिख रहा होगा आपको ये पूरा एंगल कितना है 180 है। समझ में आ गया। सो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द फिगर राइट डाउन, अब ये फिगर दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर में क्या होता है, आपको पता है कि जो सम होगा एंगल्स का वो कितना होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ये। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो जहां भी बन रहा है वो सारे क्या है लीनियर पेयर हैं। सपोज एंगल 5 एंड एंगल 8, देखो ये वाला। अब एंगल 7 एंगल 6, जो जो आपको दिख रहा है ना वो पहले आप लिख लो, एंगल 7 एंगल 6। ठीक, अब देखो 7 एंड 8, एंगल 7 एंगल 8। ठीक है, फिर एंगल 6 एंड एंगल 5। ठीक है, समझ में आया। यहां से हो गए 4 पेयर्स आ गए, अब यहां से भी 4 पेयर्स आएंगे, वो आप लिख लोगे। ओके, वो आपका होमवर्क है, पूरा कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को, जैसे मैंने यहां बताया वैसे ही यहां होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन है ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है? ये। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक, अब देखो मतलब क्या होंगे इक्वल। अब देखो अगर मैं इस लाइन को ऐसे टर्न आउट कर दूं, मतलब ये तो है ही, जो ऐसी लाइन है ना ये लाइन, देखो तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक, और एंगल 7 एंड एंगल 5, एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 1। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करोगे। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So the question is, in the following figure, find x if AOB is a straight line, hence complete the following. अब आपको मालूम है क्या, स्ट्रेट लाइन है अगर AOB, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो या फिर स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो इसको। ये कितना है टोटल 180 डिग्री। मतलब क्या है इसका, x प्लस 10 प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। समझ में आया ये कैसे हुआ, क्योंकि ये टोटल कितना है 180। ठीक, तो ये डिवाइडेड है ना x प्लस 10 और x माइनस 10 में, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दीज बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर लो सिंपल, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, x प्लस एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2। ठीक, x इज इक्वल टू कितना आ गया 90। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना x की वैल्यू है 90, ये एंगल नहीं है 90। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो x में कितना ऐड करना है 10, तो 90 प्लस 10 कितना हो गया, मतलब एंगल AOP, एंगल ऑफ AOP अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 90 प्लस 10, क्योंकि x में 10 ऐड किया तो x की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 में 10 ऐड करेंगे, कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ऑफ BOP कितना हो जाएगा x माइनस 10, मतलब x की वैल्यू
90 माइनस 10 कितना हो गया 80। अब यहाँ देखो, यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ 100 और 80 कितना हो गया टोटल 180। मतलब ये पूरा 180 का है और ये 100 का है और ये 80 का है। तो मतलब अगर टोटल 180 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं है। ठीक है, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, ठीक, कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। समझ में आ गया? यही आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, एंगल ऑफ AOP एंड एंगल ऑफ BOP। ठीक, एंड द थर्ड वन इज विच इज एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल विच मीन्स दैट द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो लेस देन 90 डिग्री कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? देखो 90 डिग्री ये है, ठीक, ये 90 डिग्री है। इससे छोटा कौन सा एंगल है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे 2 एंगल्स हैं। देखो इसके अंदर के एंगल्स, मतलब अंदर के एंगल्स, मतलब ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब इस शेप का कोई भी एंगल होगा तो वो क्या होगा? वो 90 से छोटा होगा। अब 90 से बड़ा मतलब कैसे? अब देखो 90 के बाहर निकाल दो रे को सॉरी, देखो ये मैंने रे को क्या किया? बाहर कर दिया। तो ये जो एंगल बना आपका, जो ड्रॉ हुआ, वो क्या हो जाएगा? 180 से ग्रेटर। सपोज यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये 90 है, ठीक, ये क्या है आपका 90 है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये ग्रेटर किया, ठीक, ये 90 के बाहर है ना, ये जो रे मैंने ड्रॉ की है कॉमन वर्टेक्स से, वो 90 के बाहर है, मतलब ये क्या है? ये ग्रेटर देन 90, ठीक। तो ये कौन सा एंगल है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और एक्यूट क्या आएगा? एक्यूट इस शेप का होगा, मतलब ये वाला, ये अंदर वाला। समझ में आया? अब देखो यहाँ इस शेप का एंगल कौन सा दिख रहा है एक्यूट में? ये वाला BOP। तो BOP इज द acute angle and AOP is the obtuse angle. This is the third one and fourth one. Okay, and then question number 3. The question 3 is, in the given figure PQR is a straight line, find x, hence complete the following. अब देखो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम एज इट इज है क्वेश्चन सेकंड की जैसा। कैसा? x + 20 + 2x + x = 180। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे पूरा, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कितनी होगी? 2x + x 3x + x 4x। 4x + 20 = 180, ठीक है, 180 डिग्री। एंड देन 4x = 180 - 20 कितना आ जाएगा? 4x = 160। देन x = 160/4, 4 4 = 16, x = कितना आ गया? 40। ये आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, ठीक है। अब देन एंगल ऑफ AQB। अब AQB ढूंढो, कहाँ है पहले तो? AQB कौन सा एंगल? ये वाला, ठीक है। कितना है? 2x, मतलब डबल ऑफ x। डबल ऑफ x कितना होगा? 80 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 2 × 40, कितना आ गया? 80। देखिए 2x है, ठीक, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ PQB। B, पहले BQP ढूंढो, BQP, यानी ये पूरा एंगल की बात हो रही है, BQP, ठीक है। क्या क्या है इसमें? x + 20 एंड 2x, ओके। तो ये पूरा ऐड होगा ना, तो कितना आ जाएगा सेकंड में? x + 20 + 2x, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस टाइप का आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना रफ में, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ से? 3x + 20, ठीक है। अब 3x मतलब 3 × x की वैल्यू 40 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी पुट कर दिया आपने? 40, यानी 3 × 40 + 20, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा ये? 120 + 20 कितना आ गया आपका? 140। यानी ये पूरा एंगल कितना है? 140, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक ठीक। अब देखो थर्ड में क्या है, आपको क्या फाइंड करना है? AQR। अब देखो AQR सेम एज इट इज है। अब देखो AQR मतलब कौन कौन सा एंगल? ये वाला, ये पूरा, समझ गया ना। यानी 2x + x 3x हो जाएगा, यानी ट्रिपल ऑफ x,
यानी 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 120। कर लोगे थर्ड क्वेश्चन, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल आप कर सकते हो, ओके। देखो क्वेश्चन 4 का थर्ड देखो, नेम द वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हो आप, लिख लोगे। नेम द एडजेसेंट एंगल, ठीक, एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो आप। स्टेट द वैल्यू ऑफ ए। अब ये मैं बता देती हूँ आपको, फर्स्ट में बता देती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये डायग्राम बना हुआ है आपका, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। ये तो समझ गए आप। अब एंगल ए जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल होगा। अब ये कितना है ये अपन को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन अपन को 72 मालूम है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे रफ कर दिया, सपोज आप नहीं करोगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, मतलब 72 प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ठीक। तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 180 माइनस 72, माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 108, ठीक। समझ में आ गया, यानी ये क्या है, ये एंगल ऑफ ए है, ये किसकी वैल्यू है, ए की, यानी कि ये कितना है 108 डिग्री है। तो ये वाला भी कितना होगा 108, ठीक है। ये पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता तो लिख सकते थे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का। यहाँ क्या है ए, सपोज ए की वैल्यू पूछे तो, बी की वैल्यू पूछे तो, यहाँ क्या है, यहाँ बी की वैल्यू आपसे पूछे तो बी की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक, समझ गए, ठीक है। अब देन नेम द एडजेसेंट एंगल आप लिख लोगे। एडजेसेंट एंगल मींस जो मैंने समझाया था लास्ट क्लास में भी, अभी भी, जिसका कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, ठीक है। सपोज ये है, देखो सपोज ये वाला एंगल है, ये मैंने बताया, ठीक है। ये कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है ना इसका, तो मतलब ये क्या है आपका एडजेसेंट एंगल है। मतलब कि सेकंड में क्या आएगा आपका आंसर, एंगल ऑफ ए ओ सी एंड एंगल ऑफ बी ओ सी। और भी हो सकते हैं क्योंकि ये लाइन भी ड्रॉ है, सेम एज इट इज आप कर सकते हो ना, ठीक है, समझ गए, लिख लोगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है आपका, नेम द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने समझा दिया, क्या क्या है, ए ओ सी एंड डी ओ बी, ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अब एंगल ऑफ ए ओ डी एंड एंगल ऑफ सी ओ बी, यानी ये वाला और ये वाला इक्वल है और वर्टिकली अपोजिट है, सेम एज इट इज ये और ये। नेमिंग मैंने बता दिया आपको, वो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन the next is for question 5 to 8 refer the given diagram in which ABC is a straight line. This is question number 5. If x is equal to 45 degree find y. अब देखो x is equal to 45 मतलब यहाँ क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखो x प्लस y कितना है, यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब कितना है सम 180 डिग्री। x की वैल्यू 45 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 45, ये आप कर लोगे, ओके, माइनस करके आप लिख लेना। सो दिस इज क्वेश्चन 5th। अब देखो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इफ y इज इक्वल टू 2x फाइंड x एंड y। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 2x, इसको भूल जाओ, पहले तो ये बताओ x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल्स है, विच मींस दैट x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ 2x पुट कर दो, x प्लस y की जगह कितना पुट किया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 60, 180 अपॉन 3 कर लेना वो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू कितनी है 60, ठीक। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 60 भी कर सकते हो, या y इज इक्वल टू कितना है 2x, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 60, तो
तो कितना आ जाएगा 120। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 1/2y। ये लिखा हुआ है। अब देखो कुछ नहीं है, आपको ये मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, अब x की जगह कितना पुट करना है 1/2y प्लस y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू गिवन थी इसलिए मैंने वो पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखो आप, ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y/2 प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक, ठीक है, अब यहां से देखो एलसीएम मेथड से सॉल्व करो जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, y के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 2 and 1 का एलसीएम 2। ठीक, 2 का 2 में डिवाइड किया 1 एंड 1 का y में मल्टीप्लाई किया तो y, सेम एज इट इज 1 का 2 में डिवाइड किया तो 2 और 2 का y में मल्टीप्लाई किया तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 3y/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3y, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 3y में और 2 का मल्टीप्लाई 180 में, 2 इंटू 180। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन में 3। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 6 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120। ठीक, समझ में आया, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 120, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2y मतलब 60। ठीक, x की वैल्यू कितनी है 1/2y मतलब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, जैसे देखो x की वैल्यू कितनी है 1/2y, तो x की वैल्यू में क्या करोगे 1/2 और y की वैल्यू कितनी रखोगे आप 120, कैंसिल आउट करो कितना आ गया 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक, समझ गए। ठीक है, ये इसके बाद का यहाँ है। ठीक, ये जो है ये सबसे लास्ट का है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज है क्वेश्चन 7 के जैसा। तो आप करोगे y की जगह क्या रखोगे 1/2, 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, ये क्या है, ये x की वैल्यू गिवन है आपको, ये y की वैल्यू गिवन है, ये क्या है ये y। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1/2। ठीक, इसका मतलब ये होता है। ठीक, आप कर लोगे ये 1/2 राइट एंगल लिखा हुआ है, मतलब 3/2 और राइट एंगल कितना है 90, तो 245 आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, कैरी 1 4 3 12 प्लस 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 135। अब यहाँ पुट करोगे 135 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 135। ठीक है, so this is the question number 8 and question number 9 I will start in the next class. So this is the end of the class. Thank you.